हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेडियन मेजरमेंट करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 25 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 25 डिग्री दिया हुआ है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 25 डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब 1 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कि पाई अपॉन 180 रेडियन होगी। तो 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 25 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया ये सारा का सारा। अब इसको आप कट कर सकते हो 5 और ये आ जाएगा 36। तो ये बन जाएगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। चलिए, अब इसका हम सेकेंड पार्ट उठा लेते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है -47 डिग्री एंड 30 मिनट। 47 डिग्री एंड 30 मिनट। तो पहले तो आप पूरा का पूरा इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, -47 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब आपको पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट में डिग्री कितना होगा, 1/60 डिग्री। तो 1 मिनट की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप 30 मिनट की वैल्यू निकाल सकते हो। दिस इज इक्विवेलेंट टू 30 मल्टीप्लाई बाई 1/60। और यह पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये बन जाएगा आपका -47 और इसको कट करोगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा +1/2। ये आपका आ गया डिग्री। ध्यान से देखिए, अब अगर आप एलसीएम लेते हो इसका तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 94 + 1 माइनस के साथ। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -95/2 डिग्री। -95/2 डिग्री। अभी हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन हमने एक्चुअली इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -95/2 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। अभी आपका रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको आप कट कर सकते हो, 5 से कट करोगे 19 आ जाएगा और इसको कट करोगे तो ये 36 बन जाएगा। दिस बिकम्स 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। तो ये आपका सेकेंड पार्ट था। अब 2 पार्ट बच गए आपके, बाकी 2 पार्ट आप लोग खुद कर सकते हो इन द सेम मैनर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 11/16। 11/16 ये आपका रेडियन है। 11/16 रेडियन को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो आपको पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू पता है तो आप 11/16 रेडियन की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या लिखोगे आप, 11/16 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई। तो अगर आप थोड़ा सा इसको और सॉल्व करो तो इसको आप कट कर सकते हो। तो कट करके थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा ये। और ए पाई की वैल्यू जो है 22/7 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाता हूँ। ये 180 डिवाइडेड बाई 22/7, 7 आपका ऊपर चला गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करिए इसको। तो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी, 2 से कट कर दो आप 8 और इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 90। फिर 2 से कट करोगे तो ये 4 और ये आ जाएगा 45।
11 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये आ गया 45 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8। तो ये आपका बन गया 45 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 315 डिवाइडेड बाई 8। ये आपकी सारी की सारी वैल्यू आ गई डिग्री में, ये आपकी सारी की सारी वैल्यू डिग्री में आ गई। अब कभी भी अगर ये रेशनल फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर ये वैल्यू आती है तो इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में फिर अब कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 39, ये तो आपकी पूरी पूरी डिग्री आ गई 39 डिग्री, प्लस कितना बच जाएगा आपका 3/8 डिग्री। तो अगर इस तरह से फ्रैक्शन में कुछ डिग्री का पार्ट बचता है तो उसको हम पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 39 डिग्री प्लस 3/8 मल्टीप्लाई बाई 60। तो ये आपका आ गया मिनट। अब इसको 2 से कट कर दो या 4 से कट कर दो, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 15। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट। अब यहाँ पे आप दोबारा देख रहे हो कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हम फिर दोबारा इसको नहीं छोड़ेंगे। अब इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 39 डिग्री और 2 से इसको डिवाइड करो, जैसे आपने यहाँ पे किया था। यहाँ पे आपने 8 से डिवाइड किया था तो ये वैल्यू आई थी। तो पूरी पूरी वैल्यू जो है डिग्री में है और जो फ्रैक्शन बच गया उसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब जो फ्रैक्शन वाला पार्ट मिनट में रह गया है उसको हम दोबारा इसमें से जो पूरी वैल्यू होगी उसको हम अलग कर लेंगे और फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 22 मिनट और प्लस 1/2 मिनट, 1/2 मिनट। अब इस 1/2 मिनट को भी हम कन्वर्ट करेंगे, तो 1/2 मिनट अब सेकेंड में जाएगा। तो ये आ गया आपका 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस, अब 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इस मिनट को अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको आप कट कर दो तो ये आ गया आपका 30, तो ये आपका सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर आपका 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड्स। तो आप इसको लिख सकते हो 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। नोट डाउन बच्चों। इसी तरह से आप इसके बाकी 2 पार्ट्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलरली हो सकता है। बाकी 3 पार्ट्स हैं, कोई एक पार्ट और कर लेते हैं। तो मैं फ़िलहाल थर्ड पार्ट करा देता हूँ आपको, नोट करते रहिए आप लोग। ध्यान से देखिए, दिया हुआ है 5π/3, थर्ड पार्ट है 5π/3। ये आपका रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। तो 1 रेडियन की वैल्यू आपको डिग्री में पता है और इतने रेडियन की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई। तो ये आपका अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब पाई से पाई कैंसिल कर दो, 3 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 36, नहीं सॉरी 60, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया आपका 120। देखिए
5 पाई बाई 3 कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद। पाई से पाई कट कर दिया हमने और 3 से कट किया 60, 60 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 300 आ जाएगा, 300 ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसे ही आप फोर्थ पार्ट भी कर सकते हो, सेकेंड पार्ट भी कर सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर भी अगर किसी को डाउट है हो तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। कर रहा है कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन व्हील घूम जाएगा। तो 1 मिनट में कर रहा है 360 रिवोल्यूशन हो रहा है। 1 मिनट में नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आर 360। इन 1 मिनट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आर 360। तो 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में हमारा रिवोल्यूशन है 360। तो 1 सेकेंड में कितना होगा आपको पता है, 360 डिवाइडेड बाई 60 अगर कर दें तो पता चल जाएगा 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे। तो अगर आप 60 से कट करोगे इसको तो ये आ जाएगा 6। इसका मतलब 6 रिवोल्यूशन होंगे 1 सेकेंड में। अगर 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन है और आपसे पूछा जाए कि कितना रेडियन व्हील घूम गया, तो 1 सेकेंड में अगर 6 रिवोल्यूशन हुए तो एक रिवोल्यूशन में व्हील कितना घूम जाएगा, कितने रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो इन 1 रिवोल्यूशन अगर हम बात करें, 1 रिवोल्यूशन में कितना रेडियन होगा, 2 पाई रेडियन, 2 पाई। तो हमें निकालना है 6 रिवोल्यूशन में कितना रेडियन होगा, तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 6 कर दीजिए आप लोग, तो ये आ जाएगा 12 पाई रेडियन। तो 12 पाई रेडियन ये मूव कर जाएगा। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखिए क्या कर रहा है। फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो एक हम सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, ये सर्कल है। अब इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू बता रखी है 100 सेंटीमीटर, रेडियस इज 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। अब मान लो किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे है और ये 22 सेंटीमीटर आर्क पे मूव कर जा रहा है, 22 सेंटीमीटर। तो इस पोजीशन पे आ गया। तो कह रहा है कि कितना एंगल वो मूव कर जाएगा। फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो आपको पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हमारे पास कितनी है, 22 सेंटीमीटर और रेडियस है 100 सेंटीमीटर। तो दिस इज थीटा, बट दिस थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, ऑलवेज इन रेडियन। 22/100 रेडियन। तो अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, आपको पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें इतने रेडियन की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 22/100 और एक रेडियन में होगा 180 अपॉन पाई डिग्री। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 22/100 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू 22/7। 7 आपका ऊपर चला जाएगा,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 22 से 22 भी कैंसिल हो गया, 2 से अगर कट करोगे तो ये आ जाएगा 9, और इसको 2 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 5, तो ये आ गया 63/5। दिस बिकम्स 63/पाई डिग्री, 63/पाई डिग्री। और आपको पता है कि अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं छोड़ना है। फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं छोड़ना है, इसका मतलब इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन बनाइए। तो 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 2, तो ये आ गया 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। तो ये वाला जो पोर्शन है अब ये आपका आ गया फ्रैक्शन पार्ट। तो इस फ्रैक्शन पार्ट को हमने अब किस में कन्वर्ट कर देना है, मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ये देखिए 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री है, इसको आप मिनट में कन्वर्ट कैसे करोगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 36, तो ये आ जाएगा 12 डिग्री एंड 36 मिनट। 12 डिग्री एंड 36 मिनट, नोट डाउन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 5. In a circle of diameter 40 centimeter, the length of the chord is 20 centimeter. In a circle of diameter 40 centimeter means radius is 20 centimeter. Radius is 20 centimeter. And length of chord is 20 centimeter also. Length of chord is 20 centimeter. तो ये आपका 20 centimeter का chord हो गया और ये रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है, दिस पॉइंट इज ओ, देन आर्क ए बी इज कॉल्ड माइनर आर्क। माइनर आर्क, तो इसको आप यहाँ से मिला दो तो ये ट्रायंगल बन गया ए ओ बी। अब ध्यान से देखिए, अगर ए बी एक रेडियस है सेम सर्कल की तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए ओ बी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारे एंगल्स 60 डिग्री के होंगे। एंगल ओ भी 60 होगा, एंगल ए भी 60 होगा और एंगल बी भी 60 होगा। तो ये वाला एंगल अब आपको पता चल गया। एक मिनट, ए एंगल आपको पता चल चुका है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो और ये वाला एंगल भी 60 है, ये वाला एंगल भी 60 है। इट मीन्स ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए अब अगर हम फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ध्यान से देखिए, एंगल आपका 60 डिग्री है और आर्क यहाँ पे ये आर्क है ए बी, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर्क है ए बी, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और रेडियस कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर और एंगल आपका है 60 डिग्री। अब ध्यान रहे, यहाँ पे जो एंगल लिखा जाएगा वो डिग्री में नहीं होना चाहिए, दैट इज ओनली इन रेडियन। तो 60 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 180, और हमें निकालना है 60 डिग्री में, तो पाई अपॉन 180 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस एंगल की वैल्यू आप रखोगे 60 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20। अगर आप 60 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ए बी इज इक्वल टू 20 पाई बाई 3। ए बी इज इक्वल टू 20 पाई बाई 3, और इसकी वैल्यू किस में होगी, सेंटीमीटर में। तो दिस इज द आंसर।
बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे एंगल डिग्री में दिया होगा सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस जब आप ये फार्मूला लगाओगे, जब भी आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो एंगल हमेशा रेडियन में होगा, इसलिए डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. If the two chords, if in two circles, arc of same length, subtended, angles of 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of the radius. Find the ratio of the radius. तो अभी हमने पढ़ा है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो फर्स्ट एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को पहले आप रेडियन में कन्वर्ट करो, तो इसको आप लिखोगे पाई अपॉन 180। पहले आप 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए, तो इसको आप लिखोगे पाई अपॉन 180। ओके, आर्क की लेंथ एज्यूम कर लेते हैं L है, और रेडियस एज्यूम कर लेते हैं R1 है। अब बोल रहा है इफ टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, तो ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी, इसमें हमने आर्क की लेंथ एज्यूम की है L। अब दूसरी वाले केस में भी कह रहा है कि आर्क की लेंथ वही है, लेकिन एंगल चेंज हो गया। एंगल कितना हो गया? 75 डिग्री। तो 75 को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आप लिखोगे 75 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया, और जो रेडियस होगी, नेचुरल सी बात है कि एंगल चेंज हो गया, तो ये आर चेंज हुआ होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। डिवाइड कर दीजिए इसको, L और L कैंसिल हो गए, पाई पाई कैंसिल, 180 कैंसिल, 15 से कट करोगे ये 4 आ जाएगा, और इसको 15 से कट करोगे ये 5 आ जाएगा। तो ये आ गया 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये R2 ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये आ गया R2 बाई R1। क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई, मीन्स आपसे पूछा हुआ है R1 बाई R2, तो आप इसको इंटरचेंज कर दो, R1 अपॉन R2 is equal to 5 by 4. This is the answer. This is question number 6. Note down. Now the last question of this exercise is find the angle in the radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter, and tip describe an arc of length 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। देखिए फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, अगर हम पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम कैसे होता है? पेंडुलम ऐसे होता है, एक ऐसे पेंडुलम की, तो किसी टाइम पे जो पेंडुलम है उसमें क्या दिया हुआ है, इसकी जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, और जो आर्क लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं ऐसे है, ये 75 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और जो ये आर्क लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ये कुछ ऐसे है। अब इसके बाद क्या बोला हुआ है, कह रहा है फाइंड द एंगल इन द रेडियन। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा दो, सो सिंपल, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क है आपका 10 और रेडियस है 75। सॉल्व कर दो इसको, 5 से कट करेंगे 2 आ जाएगा, और ये 5 से कट करोगे तो 1, और ये 5, तो ये आ गया 2/15 रेडियन आएगा ये, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये जो फार्मूला है इसमें एंगल रेडियन में होता है। दूसरी केस क्या दी हुई है, दूसरी केस दे रखी है कि लेंथ अभी भी 75 सेंटीमीटर ही है, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर की जगह कितना हो जा रहा है, 15 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना, सेम फार्मूले में थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क की वैल्यू आ गई 15 और रेडियस अभी भी 75 है, इसको कट कर दो, तो ये आ गया 1/5 रेडियन। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में बोला हुआ है कि आर्क की जो लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर अगर कर दें तो थीटा कितना होगा। तो ये मान लेते हैं फर्स्ट केस है थीटा 1, दिस वन इज थीटा 2। नाउ थीटा 3 इज इक्वल टू
आर्क लेंथ इज 21 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 75 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 से कट करोगे तो ये 7 आ जाएगा और इसको 3 से कट करोगे तो 25 आ जाएगा। तो ये आ गया 7/25 रेडियन। नाउ द एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। ओके, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स वगैरह में मैसेज कर सकते हो।